TV9 भारतवर्ष से बोले हैं श्री श्री रविशंकर, ये हमारे लिए गर्व का पल है। प्राण प्रतिष्ठा पर बोली हैं सुप्रख्यात सिंगर मालिनी अवस्थी। उन्होंने कहा है कि सदियों की प्रतीक्षा पूर्ण हो गई है। क्या कुछ कहा है श्री श्री रविशंकर और मालिनी अवस्थी ने, वो आपको सुनाते हैं। This is a great moment. A temple has resurrected from that place after 500 years. Naturally, there is a great sense of celebration in the whole country. And now we have to unleash that emotion which they have been holding back for 5 years now. ये कितनी प्रसन्नता की बात है कि जिस क्षण की सदियों से प्रतीक्षा थी, हमारे रामलला वास्तव में अब अयोध्या में अपने मंदिर में, अपने भवन में स्थापित हो गए, गर्भगृह में स्थापित हो गए। 22 जनवरी को तो हम सब अपनी आंखों से उस प्राण प्रतिष्ठा के सुअवसर को देखेंगे, किंतु रामलला गर्भगृह में विराजमान हो गए और ये विराजना एक ऐतिहासिक घटना हमारे लिए। तो दुनिया भर से रिएक्शंस आ रहे हैं और रिएक्शन ये कहता है कि पूरा देश इस वक्त राममय होता हुआ जा रहा है। जिस अयोध्या में मैं मौजूद हूँ, उस पूरे अयोध्या की सजावट हजारों टन फूलों से की गई है। और जब भगवान श्री राम का अभिषेक होने जा रहा हो, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही हो, तो उनके हनुमान अछूते कैसे रह सकते हैं। हनुमानगढ़ी से हमारे संवाददाता पंकज शाह एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, जब राम का अभिषेक हो रहा हो तो हनुमान कितने खुश होंगे, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन तस्वीरें क्या कुछ कहती हैं, सजावट क्या कुछ कहती है और तैयारियां हनुमानगढ़ी की क्या कुछ कर रही है, ये जरा दिखाइए। अतुलित बल धाम में है। दौर आस्था की, भक्ति राम की और बस कुछ ही घंटों की प्रतीक्षा है। सामने हनुमानगढ़ी का मंदिर है और सबसे पहले चूंकि रामलला के दर्शन बंद है और कुछ ही घंटों का इंतजार है जब लोग अपने घर में यानी भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन करेंगे। लेकिन तब तक हनुमानगढ़ी में दर्शन हो रहे हैं। देश के कोने कोने से लोग जुटे हैं। उज्जैन से आए हैं, कोई नासिक से आए हैं, कोई बिहार से आए हैं, कोई कहीं से आए हैं। आप तो महाकाल से क्या संदेश लेकर आए हैं राम भगवान के लिए? आप कुछ भजन बता रहे थे। राम राज बैठिए त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। राम जी के 14 वर्ष के वनवास के बाद जब राज तिलक हुआ अवध में, तब यह चौपाई वहाँ कविकुल कमल दिवाकर तुलसी जी महाराज जी ने सुनाइए। राम राज बैठिए त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। देहिक देविक भौतिक तापा, और राम राज काहू नहीं व्यापा। बस वही दृश्य आज देखने को मिल रहा है। पूरी अयोध्या इस वक्त कैसे राममय नजर आ रही है। चारों तरफ गाने चल रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरी अयोध्या को सजा दिया गया है फूलों से। ऐसी ही जगहों का रुख किया है हमारे संवाददाता कुमार कुंदन ने और उन्होंने खूबसूरत सी एक प्यारी सी रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते हैं और उसके बाद जनता से कराएंगे बातचीत। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कुछ इसी तरह की लाइनें लिखी हुई हैं, चौपाइयाँ लिखी हुई हैं यहाँ पे, जिस जगह से प्रधानमंत्री का काफिला अंदर जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे ये जो तस्वीर नजर आ रही है, ये प्राइम मिनिस्टर की फ्लीट की तस्वीर है और उसका रिहर्सल हो रहा है कि जब प्रधानमंत्री कल आएंगे 10:50 के आसपास के उनके आने का वक्त रखा गया है, तो किस रास्ते से आएंगे, कैसे जाएंगे। सत्येंद्र दास जी जा रहे हैं। महाराज सत्येंद्र दास जी इस वक्त जो है आपको दिख रहे होंगे। महाराज जी, कितनी तैयारी है आज की? पूरी तैयारी हो गई है? पूरी तैयारी। क्या अंतिम आज जो पूजा होगा वो तो एक तरीके से अस्थायी टेंट में अंतिम पूजा होगी? थोड़ा हाँ, आज के पूजा। थोड़ा सा खिड़की और नीचे कर दीजिए, खिड़की नीचे कर दीजिए। तो आज अंतिम पूजा होगी वहाँ पे? जी। तो इतने वर्षों से आप पूजा करा रहे हैं रामलला के, आज की पूजा क्या कुछ विशेष होगी? पूजा वही होगी जैसा है ना। अब विशेष पूजा जब मम्मी चले जाएंगे, अस्थाई मंदिर जो बन गया है भव्य मंदिर, वहाँ जाने के बाद उसमें विशेष पूजा वहाँ होगी। कई सारी तस्वीर ऐसी है जिसे देख के आपको कौतूहल भी होगी। आप देखिए, जो ऊपर में एक व्यक्ति बैठा हुआ है वो अपने हाथ में गुलेल लिए हुए है। दरअसल इतने खूबसूरत तरीके से जिस परिसर को सजाया गया है, वहाँ बंदरों में आतंक मचा रखा है। बंदर बार बार आ रहे हैं, फूल वगैरह खा रहे हैं, तो उसको लेके गुलेल लेके वो आदमी बैठा हुआ है और वहाँ से वो बंदरों को भगाने की कोशिश कर रहा है ताकि किसी भी तरीके से जो यहाँ की सुंदरता है वो सुंदरता बनी रहे। तो ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर में एक हनुमान के जो सेवक हैं, सबसे बड़े भगवान के जो सेवक हैं, सबसे बड़े हनुमान, वो भी दिख रहे हैं और जो फूलों से सजाया गया है उस फूलों को बचाने के लिए सब तरह की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें गुलेल लेके आदमी को बिठाया गया है।
कैमरामैन निरंजन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष। तो कुमार कुंदन की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि भगवान रामलला के राजमहल को, गेटों को जब ऐसे खूबसूरत तरीके से सजाया गया है तो कल्पना करिए कि अगले 24 घंटे के बाद जब उनके कपाट खुलेंगे तो तस्वीर कैसी होगी।